भोजन के बाद पानी पीने से बचें। वाग्भट जी का पहला सूत्र कहता है, भोजन के अंत में जल विष के समान है। हमारे शरीर की पाचक अग्नि खाने को पचाने में सहायक होती है और भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से ये अग्नि बुझ सकती है। इससे खाना सही तरीके से नहीं पच पाता और सड़े हुए खाने से शरीर में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड का जमाव बढ़ सकता है, जिससे हार्ट रोगों का खतरा बढ़ता है। खाने के बाद यदि पानी पीना ही हो तो हल्का गुनगुना पानी लें या भोजन के दौरान 1 से 2 सिप से काम चला सकते हैं। दूसरा है फैट का महत्व और सही प्रकार का सेवन। फैट यानी वसा हमारे शरीर के लिए जरूरी है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए बुरा नहीं है, बशर्ते वो गुड फैट हो। ये गुड फैट हमें नट्स, सीड्स और देसी गाय के घी से मिलता है। देसी घी हड्डियों में मजबूती और त्वचा में चमक लाता है, इसलिए तला हुआ या जंक फूड छोड़ें और अपने खान पान में रोजाना थोड़ा देसी घी शामिल करें। तीसरा है ताजा खाना खाएं। वाग्भट ऋषि के अनुसार 48 मिनट के बाद खाना धीरे धीरे अपने पोषक तत्व खोने लगता है और 24 घंटे बाद वो शरीर के लिए हानिकारक बन सकता है। ताजा भोजन न केवल ऊर्जा देता है बल्कि बीमारियों से भी बचाता है। कामकाज में बिजी रहने के बावजूद कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो ताजा भोजन का ही सेवन करें। खाना चबाकर खाएं। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाने से न केवल पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है बल्कि मुंह की लार में मौजूद एंजाइम भी खाने को पचाने में मदद करते हैं। तेजी से बढ़ने वाले खाने से पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाना हमारे पाचन और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। रात में हल्का भोजन करें। वाग्भट ऋषि के अनुसार दिन में जीभ के स्वाद के अनुसार खा सकते हैं, लेकिन रात का भोजन हल्का और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। भारी खाना विशेषकर सूर्य ढलने के बाद पाचन को धीमा कर देता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि संभव हो तो रात में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या दलिया का सेवन करें। हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें। वाग्भट ऋषि उपवास को शरीर की सफाई और हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उपवास हमारे लिए एक बेहतरीन हीलिंग टूल है, जिससे ऑटोफेजी प्रक्रिया शुरू होती है जो शरीर की सफाई करती है। तो उपवास में क्या खाएं? यदि आप उपवास कर रहे हैं तो पानी अधिक मात्रा में पिएं। यदि आपका शारीरिक कार्य बहुत अधिक है तो हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या दलिया ले सकते हैं। समय पर भोजन करें। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि भोजन का समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। नियमित समय पर भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र तैयार रहता है, जिससे खाना आसानी से पचता है। कोशिश करें कि रोजाना एक ही समय पर भोजन करें। सूर्य और हवा का स्पर्श। भोजन में प्राकृतिक तत्व होने चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श शामिल हो। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और प्रेशर कुकर में बने भोजन को जितना हो सके कम खाएं, क्योंकि इससे भोजन के पोषक तत्व कम हो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। मिट्टी के बर्तन का उपयोग भोजन बनाने और दही जमाने में करें। मिट्टी के बर्तन में बना खाना स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है। घर में मटका या सुराही का पानी भी शरीर को ठंडक प्रदान करता है और सेहत के लिए लाभकारी है। एल्यूमिनियम के बर्तनों से करें परहेज, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसकी बजाय स्टील, कास्ट आयरन या कांच के बर्तनों का उपयोग करें। जमीन पर बैठकर भोजन करें। वाग्भट ऋषि के अनुसार जमीन पर बैठकर रीढ़ को सीधा रखकर भोजन करना पाचन के लिए बेहतर होता है। इस मुद्रा में भोजन करने से भोजन जल्दी पचता है और शरीर विषमुक्त रहता है। भूख लगने पर ही भोजन करें। भूख के अनुसार ही भोजन करें। अक्सर हम मन के कहने पर खाने लगते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस आदत से पाचन में दिक्कत होती है और शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सुबह पानी का नियम। सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना सेहत के लिए लाभकारी होता है। हमारे मुंह की लार सुबह सबसे अधिक होती है और पेट की सफाई में मदद करती है, तो इसे घूट घूट करके पिएं। खड़े होकर पानी ना पिएं। महर्षि वाग्भट के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से शरीर में वायु दोष हो जाता है। कोशिश करें कि हमेशा बैठकर ही पानी पिएं, इससे नाड़ियों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ये आदत आगे चलकर जोड़ दर्द और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से भी बचाती है। ठंडा पानी ना पिएं। फ्रिज का ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता। इसकी बजाय मिट्टी के मटके का पानी या कमरे के तापमान का पानी ही पिएं। ठंडा पानी आंतों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। पानी पीने का सही तरीका क्या होना चाहिए? पानी हमेशा घुट घुट करके पिएं। इससे मुंह की लार पेट में जाती है, जो पेट की एसिडिटी को कम करती है और ब्लड में एसिडिटी को बैलेंस करती है। समय पर सोएं और जागें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल देर रात तक जागना, फोन का अधिक उपयोग करना और सुबह देर से उठना आम हो गया है, जिससे शरीर की हीलिंग प्रक्रिया में रुकावट होती है। त्रिफला का सेवन करें। आयुर्वेद में त्रिफला को सर्वोत्तम औषधि माना गया है। त्रिफला का नियमित सेवन करने से शरीर स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहता है। शरीर के वेगों को न रोकें। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि शरीर के 14 वेग जैसे
छींक, हंसी, मूत्र, मल आदि को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इन्हें रोकने से शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से मूत्र को रोकने से प्रोस्टेट और हर्निया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बाईं करवट लेकर सोएं। रात को बाईं करवट लेकर सोने से पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। ये दिल और स्प्लीन के लिए भी लाभकारी है। सिर की दिशा पूर्व या दक्षिण की ओर रखें। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, वाग्भट ऋषि के ये सूत्र हमें दिखाते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपराएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए कितनी प्रभावशाली हैं। यदि हम इन नियमों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी जीवन जी सकते हैं। आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक